क्वेश्चन है 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आइए देखते हैं। सब बड़े आसान क्वेश्चन है वैसे तो। ये 4,000 10% बोल रहा है तो आप 100 में 10% ऐड कर दो अपॉन में 100 यानी 110 और जितने साल है उतने से गुना, मतलब 2 साल के लिए पूछ रहा है तो 2 साल। तो शॉर्ट फॉर्म बना 4,000 110 बाई 100 110 0 से 0 कटा, 0 से 0 0 से 0 0 से 0 तो 40 इंटू 11 इज इक्वल। तो सबसे पहले आप देखो 40 इंटू 11 करते हैं हम तो आपका आंसर आएगा 440 और 440 की 11 से गुना करते हैं 0 4 4 0 4 4 0 4 8 4 4,840 मूलधन हमारा कितना था 4,000। तो ये 4,000 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। 4840 में से 4,000 माइनस कितना आंसर आया आपका 840। हाँ तो 840 इसका आंसर होगा। तो आपको दिखाता हूँ इसकी दूसरी एक और ट्रिक। सपोज जैसे 10,000 अमाउंट है आपका, 10,000 अमाउंट हुआ, कितने साल के लिए पूछ रहा है 3 साल के लिए। ठीक है 3 साल के लिए ठीक है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये आपका आया 1,000 रुपये। और फिर 1,000 रुपये पे 10% निकाल लिए आप तो ये आता है आपका 100 रुपये। फिर आप 100 पे 10% निकालिए तो ये आएगा आपका 10 रुपये। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपको 3 साल का निकालना हो तो आप इससे गुना कर दीजिए। तो 1,000 की गुना पहले 3 से होगी, 1,000 गुणे 3, फिर 100 गुणे 3, फिर 10 गुना 1। टोटल अमाउंट हमारा देखो कितना बैठेगा 3,300 प्लस 10। टोटल हमारा आंसर कितना आया 3310 आंसर। यही इसका आंसर होगा 3310। और सेकंड अगर फॉर्मूला जाएंगे जो मेन फार्मूला है उस हिसाब से भी देखो दी होगी हमारा 10,000। अब 10,000 पे हमारा 110 बाई 100 और 3 साल के लिए पूछ रहा है। ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 0 से 0 और 10 इंटू 11 कर देंगे आप। आइए करके दिखाते हैं आपको लाइव बनना, आप बाद में बोलोगे। 10 इंटू 11 0 का 0, 1 इंटू 1 0 1 0 1 1 110 आया। अब 110 को फिर 11 से गुना करेंगे, 110 की फिर 11 से गुना, 110 की 11 से गुना करोगे 0 1 का पढ़ा एक बार पढ़ोगे ये, फिर 0 1 और 1 ये आया 0 1 2 1 1210। अब 1210 की फिर गुना करो, 1210 की फिर गुना करनी पड़ेगी आपको 11 से। 0 का 0 1 का 1 और ये 2 और ये 1 0 1 2 1 ये आया 13,310।
अब टोटल अमाउंट हुआ 13,310 में से माइनस, ये हमारा 10,000 है, यहाँ से माइनस होगा 10,000। तो आपका आंसर क्या आया? 3,310। तो सर यही तो हमारा आंसर आया था पहले, 3,310। इसमें आपको इतना लंबा टाइम लगेगा, ये आपकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। ये फॉर्मूला आपको 3 साल पे यूज होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। 5,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आइए करते हैं इसको। ये रहा हमारा 5,000 रुपये और इसे निकालेंगे हम ट्रिक से। कितना पूछ रहा है? 10%। ठीक है भैया, 0 से 0 हो गया, तो ये हमारे 500 रुपये निकल के आ गए। क्या 500 पे निकाल लो 10%, 500 का 10% कितना होगा? 50 रुपये। ये लो 50 रुपये निकल के आ गए। फिर 50 रुपये का 10% निकालो, ये भाई 5 रुपये। अब 5 रुपये का भी 10%, ये तो कुछ दिक्कत है। तो ये आपका आएगा 0.5। ठीक है। और 4 साल की फॉर्मूले की ट्रिक होती है 4.6.41। ये आपका 4 साल के लिए है। तो हमारा पहला 500 रुपये को 4 से गुना कर दो, तो हमारा कितना आएगा? 2,000। फिर दूसरा अमाउंट हमारा कितना है? 50 रुपये। 50 को हमें 6 से गुना करनी पड़ेगी। 6 से हमारा गुना करेंगे तो इसके आंसर आएंगे 300। फिर हमारा 5 को हमें 4 से गुना करनी पड़ेगी, हमारा आया 20। 5 की गुना 1 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5। तो उसको हम टोटल जब प्लस करेंगे इन सबको, तो हमारा टोटल आंसर आएगा 2320 रुपये 5 पैसे। 2320 रुपये 5 पैसे, यही हमारा इसका आंसर आएगा। और इसकी ट्रिक मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि हम इसको कैसे याद रखें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये 10,000 रुपये पर 10% का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो इसे भी ट्रिक से ही निकालते हैं। 10,000 10% हो गया ये आपका 1,000 रुपये। ठीक है। अब 1,000 रुपये का 10% निकालो, तो ये होगा आपका 100 रुपये हो गया। 100 रुपये का भी निकालना होगा। ये आपके 10 रुपये। और अब 10 रुपये का 10%, ये हमारा 1 रुपये। अब 1 रुपये का आपको 10% निकालना है, तो ये आपका आएगा 0.1। तो 5 साल की जो ट्रिक है उसके लिए फॉर्मूला 5.1 10 10 5.1, ये फॉर्मूला इसका लगेगा, ये रेशियो है इसकी। ठीक है। तो आओ उसके हिसाब से रखते हैं। पहला क्या था हमारा 1,000 रुपये, इसको 5,000 से गुना कर दोगे 5 से, तो ये 5,000 आ जाएगा। और फिर आप इसकी 100 से 10 से गुना कर दो, तो ये आपका 1,000 आ जाएगा। अब आप देखिए 100 हो गया। अब 10 की गुना आप 10 से कर दीजिए, तो ये आपका 100 आ जाएगा। और उसके बाद मतलब अमाउंट 1 की गुना 5 से कर दोगे, तो ये आपका 5 हो जाएगा। फिर 1 गुना 0.1, तो इसका आंसर इसको सबको प्लस करोगे तो आपका टोटल आंसर आएगा 6105 रुपये 1 पैसे। ये आपका टोटल आंसर निकलेगा 5 साल का। तो ये आंसर आपका टोटल 5 साल का निकल के आएगा। क्वेश्चन है 5,000 रुपये का 20% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है। तो उसका फॉर्मूला जो है बड़ा वाला फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला ये है मिश्र धन
इज इक्वल मूलधन गुण 100 प्लस रिटर्न, मतलब रेट जो उसका है, रेट सॉरी, और जितना जितना उसमें समय लगाओ, जितना समय से उतना गुना गुना गुना। तो हमारा अमाउंट कितना था 5000 कितना 20%, तो उसे 120 से करेंगे हम, 20% ऐड हो जाएगा 100 में। 2 साल के लिए पूछा है तो इसे हम 2 बार लिखेंगे। 0 0 काटेंगे, 0 से 0 काटी, 0 से ये 0 कट गई, इसने इससे काटी 0, टोटल बचा 50। 50 की गुना इंटू 12 से करोगे, ये हो गया 10, 1 का 0, 1 5, 0 0 5 6, टोटल हुआ 600। 600 की गुना आप 12 से कर दो, 0 12 और 0 0 6, तो टोटल आपका 0 2 6 7 7200 आया टोटल अमाउंट आपका 7200 आया। ठीक है, तो 7200 में से आप 5000 माइनस कर दो। 5000 आपका ये है जो आपका मूलधन है, माइनस करने पे आपका बचेगा 2200। ये आपका आंसर है। अगर से आप शॉर्ट ट्रिक से कर लोगे तो 2 साल की फॉर्मूले की ट्रिक है वो है 2.1। ठीक है, ये 2 साल की ट्रिक है जब आपको 2 साल का निकालना हो। तो सिंपल, 2 साल के लिए तो 5000 के गुना करो, कितना 20% पूछा है तो 20% से तो कितना हुआ 500 के इंटू 2 कर 1000। ठीक है, अब 1000 का आपको निकालना होगा 20%, तो ये हो गया आपका 200। तो आपको फिर 1000 गुना 2 कर दो, और यहाँ कितना हुआ 200 गुना 1, तो टोटल आंसर कितना हुआ 2200। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 2200। ये 2200 ही तुम्हारा आंसर आया था। देखिए यहाँ बार 2200 ही 2200, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब ये देखते हैं इस साल में ट्रिक लगती कैसे, क्या क्या ये किस हिसाब से हमें ये रेशियो यूज़ करनी पड़ेगी। आइए इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं आगे। दूसरी ट्रिक जानते हैं जो साल के हिसाब से जो लगेगी, बहुत इजी ट्रिक है जो आपका आगे वीडियो में यूज़। ये ट्रिक है, मतलब इस ट्रिक से आप हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ये 2 साल के निकालने के लिए 2:1 यूज़ होगा, ये कॉमन है। जब आपको 3 साल का निकालना होगा तो पहले तो आप 3 लिखिए और 2 1 को प्लस करके फिर 3 होंगे 3 लिख दीजिए, और लास्ट में हमेशा 1 रहेगा। 4 साल के लिए पहले तो 4 आएगा, फिर 3 और 3 6, फिर 3 और 1 4, लास्ट में 1 तो कॉमन है ही तो 1। फिर 5 साल के लिए 5 का 5, 6 और 4 10, फिर 6 4 10, 4 और 1 5, लास्ट में 1 कॉमन। और फिर 6 साल का निकालना हो तो 6 के लिए 6 तो हो गई, फिर 5 और 10 15, और फिर 10 और 10 20, फिर 10 और 5 15, फिर 5 और 1 6, और लास्ट में कॉमन 1। तो इस तरह से आप कितनी भी साल का कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज यानी निकाल सकते हो। 3 साल पे, 4 साल पे, 5 साल पे, 6 साल पे, इसी से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो कंपाउंड।